अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव पीपल, आप देख रहे हैं क्रिएटिव क्रिएशंस के प्रोफेशनल सिलाई कोर्स में। आज मैं आ गई हूँ एक और क्लास लेकर आपके साथ, और आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। इसकी छोटी छोटी चीज़ को आपने अपने पास नोट भी जरूर करना है। और इसमें जो मैंने साइज यूज़ किया है उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, मैं आई बटन पर दे देती हूँ। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो एंड पे थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, ठीक है जी, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, और मेरी इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ जो सिलाई में इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहती हैं, ठीक है, तो उनके साथ शेयर कर देना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं ना आएगी तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी चले जाएं, इट्स ओके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, तो हमें फ्रॉक कटिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो है 1 गज कपड़ा, कैंची, चौक और इंची टेप। बेबी फ्रॉक के लिए मैं 1 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ, और ये जो साइज़ है ये मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। बेबी साइज़ चार्ट के नाम से मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन पर भी आ जाएगा, उधर से आप देखकर जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है, साइज़ ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो उसमें साइज़ दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं 1 साल की बच्ची का साइज़ जो है वो बनाऊँगी। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस कपड़े को प्रेस कर लूँगी। हाँ जी, तो ये मैंने ऐसे डबल करके प्रेस कर लिया है। ठीक है जी, ये यहाँ से यूँ डबल है, और जो कपड़े की बंद साइड है वो ये है। ठीक है, यहाँ से ये ओपन है, वहाँ से ये बंद है। अब मैं ले लूँगी इंची टेप। ठीक है, इंची टेप से मैं पहले अपनी जो मैंने बॉडी रखनी है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, वो निकाल लूँगी। तो बॉडी की लंबाई मैंने रखनी है 8 इंच। 9 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो तैयार जो है उसकी मेजरमेंट वो 8 इंच आ जाएगी। ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया। इधर भी मैं ऐसे ही 9 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये लंबाई है। ठीक है जी, कपड़ा डबल है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, ये निशान लग गया, और यहाँ पे भी फिर ये मैंने 9 इंच पे ऐसे निशान लगा दिए हैं। ठीक है जी, अब मैं इसकी चौड़ाई ले लूँगी। तो चौड़ाई लेने का फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई ऐसे हम लेंगे कि जो मेजरमेंट्स में हमारे पास जो पूरी मेजरमेंट चार्ट होता है उसमें जो सबसे चौड़ी चीज़ है ना, हमने उसकी मेजरमेंट लेकर, बचकाना साइज़ है तो हमने 1 इंच ऐड करना है, और अगर लेडीज साइज़ है तो हमने उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो यहाँ मैं बच्ची का 1 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रही हूँ। हाँ जी, तो इसकी चौड़ाई जो हमने सबसे ज़्यादा चौड़ी चीज़ लेनी है वो है जी चेस्ट की चौड़ाई। चेस्ट की और हिप का जो इसका बच्ची का साइज़ है ये है जी 20.5। 20.5 ये गोलाई में है। ऐसे जब हम माप लेते हैं ना, इस तरह गोलाई में बच्ची का एक साइज़ ले रहे हैं यूँ, तो 20.5 ये इस तरह है। तो हमने अभी हम फ्रंट और बैक की ले रहे हैं साइजिंग, तो हम उसको हाफ कर लेंगे, यानी 20.5 का हाफ करेंगे। पहले हम अपनी इंची टेप को 20.5 पर ले जाएंगे, उसके बाद हम इंची टेप को ऐसे सीधा करेंगे 20.5 पे, या जहाँ से हमारा 1 स्टार्ट हो रहा है इसके पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी, ये हमने इस तरह पॉइंट को मैच किया। अब हम ये देख लें, वहाँ 20.5 से मैच किया, यहाँ 1 से मैच किया, और ये जो निशान आ गया ना, इधर से हम इंची टेप को ऐसे ज़ोर से प्रेस कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से एक उभरा सा निशान सा खुद ब खुद बन जाएगा। जितना अब ये निशान बना है इसमें हमने ऐड करना है 1 इंच को। 10.25 पे आया तो हमने 11.25 यानी 1 इंच बढ़ा के ले लेना है साइज़। और अब हम इसकी फुल चौड़ाई यहाँ से 11.25 पे रखते हुए इधर से निशान लगा लेंगे। ठीक है जी, ये 10.25 आया था, 20.5 का हाफ 10.25 आया था, तो 10.25 में हमने 1 इंच ऐड किया, 11.25 हो गया। तो ये हमने 11.25 के इस तरह 3 निशान लगा लिए हैं। अब ये आप पर है कि आप इन निशानों को किसी स्केल से मैच कर लें, इस तरह निशान लगा लें। अगर आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एक स्केल रखें और उस स्केल से इन लाइनों को मैच कर लें और फिर कटिंग करें। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं बगैर स्केल के भी इनके ऊपर कैंची से सीधा सीधा काट सकती हूँ, तो आप काट लें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये मेरे पास ये वाला स्केल है। ठीक है जी, आप कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 फुट लंबा स्केल है, पैटर्न मेकिंग में भी यूज़ होता है, और वैसे भी कपड़ों की कटाई पे भी निशान लगाने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ हो जाता है। अगर आप लोग बिगिनर हैं, यानी अगर नया नया आपने ये काम सीखना शुरू किया है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह जो है लाइन लगा लें। ठीक है जी, ये इस तरह जब लाइन लग जाएगी तो आपके लिए कटिंग आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको यहाँ से काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, यहाँ से ये हमने इधर से काट लिया, इधर आ गए, अब इधर से काट लेंगे। हमारी कटिंग हो गई। 1 इंच हमने चौड़ाई में लंबा रखा है और 1 इंच हमने लंबाई में लंबा रखा है, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई से चला जाना है, इधर से भी आधा आधा इंच सिलाई से चला जाना है, तो हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमने फोल्ड किया, बंद साइड सामने की तरफ चली गई, और ये 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 तहें आ गई। तो अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर लूँगी ताकि ये जो उभरा उभरा है ये बैठ जाए अच्छे से। ठीक है जी, ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये देखें, यहाँ से ये कपड़ा बिल्कुल ऐसे बैठ गया।
ठीक हो गया जी। अब मैं इस कपड़े को साइड पे कर देती हूँ जिसमें से मैंने पीस निकाला है, और ये बाकी कपड़ा यहाँ सामने आ गया है। ठीक है जी। अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा है जी 7.5, तो 7.5 के लिए भी हम वही करेंगे, इस तरह हाफ कर लेंगे। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनको हाफ का मतलब ये नहीं उनको समझ आ रही होती कि अब हम हाफ कैसे करें, तो ये मैं बहुत आसान तरीका उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही होती कि अब हम इसको हाफ कैसे करें। ठीक है। उसके बाद हम तीरा हमने ले लिया है जी 7.5 का, हाफ था 3.25, तो 3.25 से इधर हम कंधे का निशान लगा लेंगे 4। ठीक है। कंधा इसका 4 है। इस तरह इंचेस टेप रखेंगे। लाइन अगर टेढ़ी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बस ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ टेढ़ी ना हो। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है जी। अब यहाँ से हम लगा लेंगे चेस्ट का निशान। यहाँ से पहले हम इसको डिब्बे में बना देंगे, इस तरह डिब्बा शेप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मैंने आपको बताया था 20.5 है, तो 20.5 का हाफ आया था 10.25। अब मैं आपको बताती हूँ 4 पे डिवाइड कैसे करना। ये 20.5 आ गया। ये इंचिस टेप को हमने यहाँ 1 के पॉइंट से जो है ना ज्वाइंट कर लिया। ये 2 पे डिवाइड हुआ था तो 10.25 आया था। अब हमने इसी 10.25 से इसको दोबारा यहाँ से जो है ना 20.5 पे मैच करना है ना, तो ये कितने पे डिवाइड हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, ये ऐसे कपड़े पे 4 पे डिवाइड हो गया। समझ आ गई है? ये इस तरह से, ये देखिए ये 4 तहें, कपड़े भी कितनी है? 4 तहें। ठीक है, तो ये आ गया है जी 5.25, यानी कह लें कि 5 और 1 सूत्र आया। ठीक है, 5 और 1 सूत्र आ गया। 5.25 से जो है ना 1 सूत्र कम, ये हमारा आ गया चेस्ट का निशान। ठीक है, ये हमने इस तरह डिब्बा बना लिया था। ये चेस्ट का निशान आ गया। इधर से हमने कर देनी है गोलाई। गोलाई मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है। अगर आपको फिर भी नहीं याद तो आप मेरी नेक लाइंस वाली वीडियो में देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि गोलाई कैसे करते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ और आई बटन पर भी दे देती हूँ। ठीक है, नेक लाइन कटिंग वाली वीडियो में। तो इस तरह हाथ रख के हम इस तरह घुमाएंगे तो खुद ब खुद ये गोलाई जो है परफेक्ट आ जाती है। तो अब हमने क्या करना है, इधर से यहाँ से आधा इंच, ये जो चेस्ट का निशान है इससे हमने आधा इंच पे और निशान लगाना है, और इधर से हमने जो है ना यूं गोलाई करनी है। ये मेरा चौक जो है ना वो थोड़ा सा लाइट है, ये मैं डार्क करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, डार्क नजर आ रही है ना अब आपको। अब इधर से हमने कमर का निशान लगा लेना है। कमर का निशान बिल्कुल इधर ही आएगा। कमर है इसकी जी 19.5, तो 19.5 को हमने उसी तरह कर लेना है। 19.5 का जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है 4 पे डिवाइड करने का तरीका, उस तरह आपने डिवाइड करना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। ये इस तरह 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ आ गया है? ये आ गया है 4.25 पे। ठीक है जी, ये 4.25 पे आ गया। यहाँ से अब हम 5 के लकीर से 1 सूत्र पीछे, ये 4.25 इस तरीके से ये हमने गाढ़ा सा निशान दे दिया। अब उसके बाद हम इसको ऐसे हाथ से मैच कर लें, आप स्केल से मैच कर लें। यहाँ आप ऐसे स्केल भी रख सकते हैं, स्केल से बिल्कुल सीधी सी लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने, ये हमारी बॉडी की मेन ड्राफ्टिंग जो है ना कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको उठाना है 2 पीसों को। ये मैंने ऊपर से 2 पीस उठाए हैं, ये देख लें, 1 और 2 इनको उठाया। इधर मैंने ऐसे जो है ना इसको चौक को प्रेस किया। चौक को नहीं करना चाहते आप, कैंची की नोक को भी इस तरह प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे ये निशान सा आ जाएगा। कैमरे में हो सकता है आपको वो निशान ना नजर आया हो, लेकिन इस तरह वो दबाव सा बन जाता है। तो इधर आपने जो है ना चौक का निशान लगा लेना है, और ये जो कमर का निशान आया है ना इधर भी आपने बिल्कुल इसी तरह इसको प्रेस करना है। ठीक है जी, और ये देखिएगा, ये कपड़े में थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ होगा, होप कि आपको कैमरे में नजर आ रहा हो। अगर नहीं भी आ रहा तो फिर भी ये आपको वैसे नजर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह लाइन लगा देनी है। अब आप चाहें तो स्केल से लगाएं, चाहे तो हाथ से लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप हाथ से जो लाइन लगाएंगे वो इतनी सही नहीं आएगी, तो फिर आप यकीनन स्केल यूज करें। ठीक है जी। अब हम करेंगे जी इसकी कटाई। यहाँ से इधर था आधे इंच का, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया कंधे की कटिंग के लिए। ठीक है जी, तो बस अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
यहाँ तक सीधा आके फिर यहाँ से ऐसे घुमा लेना है अपनी कैंची को। ठीक हो गया जी। इधर से 2 छोटे छोटे नॉच लगा लेने हैं, इधर से इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है जी, ये कटिंग हो गई और इसकी हमें कटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने वो सिलाई का निशान ले लिया हुआ है। अब हमने ये दरमियान में से बैक का पीस निकाल दिया है। अब ये वो पीस है जिस पे हमने पहले भी ड्राफ्टिंग की हुई थी। ठीक है जी, फ्रंट की ड्राफ्टिंग की हुई है। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर भी कैंची चला के इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है जी, ऐसे बहुत आराम आराम से करनी है आपने। ये छोटे साइज होते हैं, बड़ी कटिंग जो है ना वो आसान होती है, छोटी कटिंग जो है ना वो थोड़ी सी होती है मुश्किल। ठीक है, बहुत आराम आराम से कैंची करके ये आपने कटिंग कर ली। ये हमारी बॉडी रेडी हो गई है। ये बैक आ गया और ये फ्रंट आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, तो बॉडी हमारी कट गई है। अब हम उसके बाद यहाँ से जो ये पीस हमने निकाला था ना, इधर से हम बना लेंगे बाजू। इसको हम इस तरह करेंगे डबल। ठीक है जी, इधर से हम बिल्कुल सीधा कटिंग में निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारी बाजू की जो ये देखें, ये कंधे की ना जितना ये होता है ना हमारा कंधा, इसी हिसाब से हमने साइज लेना होता है। फ्रंट वाली साइड से कंधे का इस तरह से साइज ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा रख के इंची से घुमा लेते हैं। तो ये 5 इंच आ गया। हमें ये चाहिए, इससे कंधा हमने कितना रखा था, 4 इंच का कंधा हमने रखा था। ठीक है, गोलाई करके वो 5 हो गया था। तो इधर से भी हम ऐसे ही 4 इंच के कंधे पे निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और इधर से हम कटाई कर लेंगे इसकी, इस तरह रख के ये हमने निशान लगाया। कटाई हम इसकी थोड़ी सी ऐसे, और इधर से हम इसको ऐसे छोटा सा निशान लगा देंगे सेंटर का। इधर से हम इसको हल्की सी तकरीबन 1.25 इंच की कह लें आप, शेप दे दी हमने। ठीक है, पूरा इंच नहीं है, 1.25 इंच है। और इधर से हम ये 2 बाजू जो हैं इनको अलग कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे स्लीव्स भी कट हो गए। ये हम एक्स्ट्रा कपड़े को उठा लेंगे। सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अब बारी आ गई जी अम्ब्रेला बनाने की। अम्ब्रेला 2 तरह का होता है, एक होता है रुमाल की तरह, वो स्क्वायर पीस से बनाया जाता है, और एक होता है जो आमतौर पर ज़्यादा बनाया जाता है, वो इस तरह कपड़े को इस तरह से तिकोन में फोल्ड कर लिया जाता है। ठीक है, ये देख लें, ये मैंने तिकोन में फोल्ड कर लिया है। इधर से मैं कमर की गोलाई ले लूँगी और इधर से मैं इस पीस को जितनी मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है उतनी गोलाई कर लूँगी। एक होता है वो इसी तरह स्क्वायर पीस लेके उसको एक और इस तरह समोसा बनाया जाता है। यहाँ से उसकी कमर का साइज़ लिया जाता है। ठीक है, कमर के साइज़ को 4 पे डिवाइड करके यहाँ से लिया जाता है और इधर से गोलाई ले ली जाती है, तो वो फुल फ्लेयर्ड अम्ब्रेला आता है। लेडीज़ भी जब हम मैक्सी बनाते हैं तो यही मेथड यूज़ होता है, वो रुमाल वाला जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे यही मेथड बताऊँगी। ठीक है, ठीक है, हमारी कमर का साइज़ था 9.5, 9.5 को हमने कर लेना है हाफ। इसका एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका ये है कि ये जो आपने बॉडी की कटिंग की हुई है इसको आप यहाँ पे इस तरह रखें। ठीक है जी, बॉडी की कटिंग को और इधर निशान लगा लें ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये 2 निशान आ गए बॉडी की कटिंग के। इस तरह से 2 निशान आपने ले लेने हैं। ये ठीक हो गया। ये हमने इस तरह बॉडी जो कटिंग हुई थी ना, ये हमने ली। ये मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। इधर से मैंने ऐसे फोल्ड किया। ठीक है, इधर से इधर तक जितना हमारा कमर की सिलाई का निशान है उधर लगा लिया। हम अब थोड़ा सा इसको और नीचे ले आएंगे। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि जो साइड पे कपड़े ने सिलाई में जाना है उसका भी हदफ मिल जाए हमें। ठीक है, अब हम इधर से इसको ले लेंगे और देखेंगे कि ये हमारी कमर का निशान कितना आया है। इधर से 6 इंच, और जो हमने अभी दोबारा लिया है सिलाई के हदफ के साथ वो आया है जी तकरीबन 6 इंच और 1 सूत्र। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे फिंगर या कोई भारी चीज़ रख देंगे। जैसे कोई हो आपके साथ खड़ा तो आप उसको कहीं यहाँ फिंगर रख दो। अगर फिंगर नहीं तो फिर ऐसे सीज़र या कोई भी भारी चीज़ जो है ना रख दें। फिलहाल मैं यहाँ सीज़र का जो है ये वाला नट वाला एरिया जो है रख रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाता है। ठीक है, ये इंची स्टेप को हिलने नहीं देगा। तो ये मैं इस तरह इसको घुमा के 6 और 1 सूत्र ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब मैं इन निशानों को मैच कर लूँगी इस तरह से। ये गोलाई में निशान आ गए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे 10 इंच लंबाई चाहिए। ठीक है ना, यानी ये 8 इंच की बॉडी थी, 18 इंच टोटल लंबाई हमें चाहिए।
तो इसके बाद अब मैं देखूंगी कि 10 इंच कहाँ आ रहा है। ये तकरीबन पूरा ही आ रहा है, 10.5 पे आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे ना ये 10.5 पे आ रहा है, तो मैं यहीं पे इस तरह निशान लगा लूँगी और उसके बाद अपना इंची टेप फिर से इस तरह नट के नीचे रख दूँगी, इसको सीजर के नीचे ऐसे रख दूँगी ताकि ये आराम से घूम सके। ठीक है, अब इधर से ये जितना भी आ रहा है मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 17 पे वहाँ से ये आ गया था। वैसे हमने ये यहाँ से यहाँ 10 इंच ही मापा हुआ है, 10.5 आया था। ठीक है जी, तो हमने 10.5 ही रहने दिया। आधा इंच जो है वो ऊपर से सिलाई में और आधा इंच नीचे से पीको में या मोड़ में चला जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से कर लेंगे ये। ठीक है जी, ये इस तरह निशान आ गए। अब हम पहले इस निशान की कटिंग कर लेंगे, फिर इस निशान की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग आ गई, अब दूसरी कटिंग कर लेंगे। मेरे पास 1.5 गज कपड़ा था क्योंकि मैंने इसकी ट्राउज़र भी कट करनी है, साथ पजामा, बेबी पजामा भी कटिंग करना है। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन इसका अभी फ़िलहाल ये आप देख लें, ये अम्ब्रेला फ्रॉक कितना अच्छा सा, कितना ज़बरदस्त सा अम्ब्रेला जो है, बेबी अम्ब्रेला रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये इसका अम्ब्रेला, ये इस पर बॉडी लग जाएगी। ठीक है जी, और ये इसके 2 स्लीव्स, 2 बाजू हैं, ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है जी, फ्रंट और बैक आ गया और ये इसका अम्ब्रेला आ गया है। ठीक है जी, ये हमारा फ्रॉक कट होकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।